हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी यानी कि इंदस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित एक क्विज़। और इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हम प्रश्न देंगे और साथ ही साथ इसके साथ टाइमर भी लगा हुआ है। और इसके नियम ये हैं कि आपके पास मैं 32 क्वेश्चन दूंगा, तो आप 1 से 32 तक की गिनती अपने किसी पेज पे लिख लें। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। काउंटडाउन साथ साथ चलेगा और 5 सेकंड के बाद जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म होगा आपके पास उसी टाइम स्लाइड पर आंसर आ जाएंगे। तो अपना आंसर साथ साथ चेक करते जाइए और लास्ट में देखिए आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और आपको और दोबारा से इस पाठ को पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है, इसका निर्णय आप स्वयं इसके आधार पर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक द्वारा की गई, जिसका नाम था। तो ये इसमें नाम दिए हैं जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, जॉन गाल्ट, और सी हर्बर्ट साइमन, और डी सीन गिलबर्ट मार्शल। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है ABCD में से, ये आपको बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर जो था वो ए है, जॉन हर्बर्ट मार्शल। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंडियन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वाज, यानी कि जो भारतीय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में शामिल था वह था SD राठौड़, KK मेनन, CRD बनर्जी या DRD शर्मा। तो आपका आंसर देने के लिए समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही, आपने सही आंसर दिया। इसका उत्तर है RD बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालीबंगा इज़ लोकेटेड एट, यानी कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। A गुजरात, B राजस्थान, C हिमाचल प्रदेश, D पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है B राजस्थान। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन ये है, हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। पहला A गंगा, B सतलज, C है रावी और D है कोसी। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है C रावी। तो ये रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज इनिशियल्ड कॉल्ड, यानी कि शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया था। तो A है हड़प्पा सभ्यता, B मोहनजोदड़ो सभ्यता, C पंजाब सिंध सभ्यता और D लोथल सभ्यता। आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, इसका सही आंसर है A हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द बिगेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो ये 4 स्थल हैं, A रोपड़, B लोथल, C कालीबंगा और D राखीगढ़ी। तो आपको बताना है ABCD में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब है D राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन सिंधी लैंग्वेज द वर्ड मोहनजोदारो मीन्स, यानी कि मोहनजोदाड़ो का जो सिंधी भाषा में क्या अर्थ है। A जीवितों का टीला यानी कि द लैंड ऑफ द लिविंग, B माउंट ऑफ द डेथ यानी कि मृतकों का टीला, C गॉड्स ओन लैंड यानी कि भगवान की अपनी भूमि, और D द पीपल ऑफ सिंध यानी कि सिंध के लोग। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है B माउंट ऑफ द डेथ यानी कि मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी बिलोंग टू विच साइड,
जो विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मिले हैं वो किस केंद्र से संबंधित हैं? ए कालीबंगान, बी भराना, सी मोहनजोदारो, डी लोथल। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है मोहनजोदाड़ो, सी। तो अब 9वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लंकाशायर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारत का लंकाशायर कहा जाता है? तो इसके उत्तर हैं ए लोथल, बी रोपड़, सी चन्नोदड़ो, डी कालीबंगा। तो इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक है उसके लिए आपको समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो को भारत का लंकाशायर यानी कि लंकाशायर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इन द सिटी विदाउट ए किटडल, यानी कि बिना किले वाला, बिना गढ़ वाला सिंधु शहर कौन सा है एकमात्र शहर जहां कोई किला नहीं मिला है? ए है चन्नूदड़ो, बी कालीबंगान, सी रोपड़ और डी सुरकोदड़ो। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है चन्नूदड़ो, यानी कि चन्नूदड़ो में कोई भी किला नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगान इज, यानी कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है ए ब्लैक बेंगल यानी कि काली चूड़ी, बी ब्लैक गार्डन यानी कि काला बाग, सी ब्लैक फोर्ट यानी कि काला किला और डी नन ऑफ अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, इसके लिए समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है ए ब्लैक बेंगल यानी कि काली चूड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट साइट ऑफ द एक्सकवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, यानी कि स्वतंत्रता के बाद खुदाई में जो पहली साइट मिली है, पहला केंद्र मिला पुरातत्व विभाग को, वो कौन सा है? ए रोपड़, बी मोहनजोदारो, सी भराना, डी बनवाली। तो ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही है जो स्वतंत्र भारत के बाद हमें पहली जो है हड़प्पा सभ्यता की जगह मिली है? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है रोपड़। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर द कॉटन ट्रेड, यानी कि अपने कपास व्यवसाय के लिए निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का सभ्यता का मैनचेस्टर है? तो मैनचेस्टर जो है अपने कपड़ा उद्योग के लिए इंग्लैंड का एक मुख्य औद्योगिक नगरी है। तो ये हड़प्पा में ये कौन सा नगर था? तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए लोथल, बी रोपड़, सी बनवाली और डी धौलावीरा। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है ए लोथल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रोविजनल कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है? तो इसमें है ए रोपड़, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदाड़ो और डी भिराना। तो प्रांतीय राजधानी यानी कि प्रोविजनल कैपिटल जो है वो किसे कहा गया है, इसके लिए समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है बी राखीगढ़ी। तो 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, 15th क्वेश्चन, विच साइट प्रोवाइड्स द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन, यानी कि कौन से केंद्र पर, कौन सी क्षेत्र में, कौन सी साइट पर घोड़े की हड्डियों के पहले वास्तविक अवशेष प्रदान करती है, यानी कि कहाँ पर सबसे पहले घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो ए है सुरकोदड़ो, बी रोपड़, सी कालीबंगान और डी भिराना। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सुरकोदड़ो ए। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली सिटी विद ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स, यानी कि अंडाकार के आकार की बस्तियों वाला एकमात्र शहर कौन सा है, यानी कि जहाँ पर बस्तियाँ अंडाकार रूप में बसाई गई हैं वो एकमात्र शहर कौन सा है? तो ए बनवाली, बी भिराना, सी सरकोदगेजडोर और डी लोथल। तो इनमें से कौन सा ऐसी जगह है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है
अब। तो इसका सही जवाब है ए वनवाली। तो 17th क्वेश्चन है, विच इज़ द लेटेस्ट इन द सिटी डिस्कवर्ड, यानी कि अभी तक जो सबसे नवीनतम सिंधु शहर जो है खोजा गया है वो है ए राखीगढ़ी, बी धौलावीरा, सी वनवाली, डी भिराणा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी धौलावीरा, यानी कि धौलावीरा अभी तक का सबसे नवीनतम जो इन 4 ऑप्शन है वो शहर है जो अभी तक खोजा गया है। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, यानी कि मोहनजोदाड़ो में इनमें से क्या क्या पाया गया है। ए ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए डांसिंग गर्ल, यानी कि नाचने वाले लड़की की कांस्य मूर्ति, और बी जो है सेल्टाइट इमेज ऑफ द बियर्ड मैन, यानी कि दाढ़ी वाले व्यक्ति की सेटेलाइट छवि जो है या मूर्ति जो है वो मिली है, और सी जो है सील रिप्रेजेंटेशन मदर गॉडेस विद ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ द वुमेन टू बी सेक्रीफाइस्ड बाय मैन विद ए नाइफ, यानी कि माँ द्वारा देवी को अपने गर्भ से उगने वाले पौधे और चाकू से किसी व्यक्ति द्वारा बलिदान की जाने वाली माँ का प्रतिनिधित्व करने वाली सील यानी कि मोहर जो मिली है वो, या डी जो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिली हैं। तो अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर फाउंड इन हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है। ए डांसिंग नटराज, यानी कि नृत्यराज नटराज, बी स्टोन लिगमैन एंड योगी फिंगरिंग, यानी कि स्टोन का जो यानी कि पत्थर का बना हुआ लिंग और योनि की मूर्तियाँ, और ए रेड सैंडस्टोन नेक्ड मेल थोर्सो शोइंग ट्रेसेस ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के निशान दिखाने वाला एक लाल बलुआ पत्थर का नग्न नरधड़, और डी जो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है 20th क्वेश्चन, ब्लैक बैंगल्स वर फाउंड इन विच सिटी या विच साइट, तो काली चूड़ियाँ जो हैं किस साइट पर पाई गई हैं। ए कालीबंगा, बी कोटदीजी, सी अमरी, और डी नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगान, जैसा कि नाम से पता है ब्लैक का मतलब काली और बैंगल्स का मतलब चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियाँ कालीबंगन, बंगा पंजाब में चूड़ियों को बोलते हैं और काली का मतलब ब्लैक है ही, तो कालीबंगन में काली चूड़ियाँ मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज फाउंड द एविडेंस ऑफ बर्निंग ए डॉग विद ए ह्यूमन ब्रूअल, यानी कि किसी ऐसी साइट का नाम बताओ जहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के सबूत पाए गए हैं। तो मानव जब मरा तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया गया, ये सबूत कहाँ मिला है। तो ए रोपड़, बी लोथल, सी आलमगीरपुर और डी वनवाली। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए रोपड़। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज फाउंड ए जार डिपिक्टिंग सेंस फ्रॉम द स्टोरी कनिंग फॉक्स फ्रॉम पंचतंत्र, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पंचतंत्र से धूर्त लोमड़ी कहानी का एक दृश्य दर्शाया गया है। तो ये धूर्त जो लोमड़ी है ये पंचतंत्र की कहानी वो किस जगह पर मिली है। ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी राखीगढ़ी, डी वनवाली। तो ये कहाँ मिले, आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर इज़ राखीगढ़ी लोकेटेड, यानी कि राखीगढ़ी कहाँ पर है। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी अफगानिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा।
तो 24वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर फाउंड स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग फॉर बीड मेकिंग। तो मनके बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस साइट पर विशेष ड्रिल पाए गए हैं। ड्रिल का मतलब छेद करने वाले औजार पाए गए हैं। तो ए चन्नूदड़ो, बी अमरी, सी कालीबंगन और डी कोडदिजी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है चन्नूदड़ो। 25वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज फाउंड द सीटेड मेल स्पेक्टर ऑफ द प्राइस्ड किंग, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजा की बैठी हुई नर मूर्ति कला पाई गई है। ए अमरी, बी कालीबंगन, सी कोटद्वीज और डी जो है मोहनजोदड़ो। तो आज इनमें से कौन सी जगह पर पुजारी राजा की बैठी हुई नर मूर्ति पाई गई है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। तो डी मोहनजोदड़ो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सजेस्टेड दैट एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि आर्यन एलिवेशन जो है वाज द रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने सुझाव दिया कि बाहरी आक्रमण यानी कि आर्य आक्रमण के वजह से भारत घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। तो इसका सही आंसर है ए KUR कैनेडी, बी वाल्टर फेयरवेरिस, सी जो है GF हेल्स और डी है स्टुअर्ट पिगॉट एंड गार्डन चाइल्ड। तो इनमें से सही आंसर क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है। तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, हु सजेस्टेड दैट द destruction of the Indus Valley civilization was due to change in the कोर्स ऑफ रिवर घग्गर, यानी कि किसने सुझाव दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण हुआ। ए GF वेल्स, बी KUR कैनेडी, सी MA साहनी और डी वाल्टर फेयरवेल्स। तो घग्गर नदी में जो है अपना रास्ता बदल लेने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। इसके कहने वाले कौन हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ए GF हेल्स। 28वां क्वेश्चन है, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द दिस साइट इज इट्स डॉकयार्ड, द वर्ल्ड्स फर्स्ट tidal port which served as a main seaport for the Indus people. The above statement holds true for which site, यानी कि इस साइट की सबसे विशिष्ट विशेषता जिसका डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह जो है दुनिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि ज्वार भाटे के हिसाब से चलता है, वो ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है, जो सिंधु लोगों के लिए एक मुख्य समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त कथन किस साइट के लिए सही है। ए रोपड़, बी लोथल, सी राखीगढ़ी और डी बनवाली। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी लोथल। ये एकमात्र ऐसे जगह मिली है जहाँ पर बंदरगाह मिला है। तो बी लोथल जो है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, लोथल इज़ लोकेटेड एट, यानी कि लोथल कहाँ पर स्थित है। ए अहमदाबाद, बी राजस्थान, सी चंडीगढ़, डी सिंध। तो इसका आपका टाइम जो है इसके लिए शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद के पास लोथल जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन, तो बनवाली इज़ लोकेटेड एट, यानी कि बनवाली कहाँ पर स्थित है। ए अहमदाबाद, बी राजस्थान, सी चंडीगढ़, डी हरियाणा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर इज़ रोपड़ लोकेटेड, यानी कि रोपड़ जो है सभ्यता वाला केंद्र वो कहाँ पर स्थित है। तो ए पंजाब चंडीगढ़ के निकट यानी कि नियर चंडीगढ़, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी अहमदाबाद। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए पंजाब नियर चंडीगढ़।
तो क्वेश्चन नंबर 32 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द एविडेंस ऑफ एंटीपोल फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में किस जगह पर मृग का साक्ष्य पाया गया है। ए अमरी, बी मोहनजोदड़ो, सी कोटदीजी, डी हड़प्पा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है अमरी, ए। तो अब आपके साथ इसके साथ ही क्विज समाप्त हुई। आप अपने अपने जो है आंसर सही जो आपने दिए हैं उनकी काउंटिंग कीजिए और देखिए कि आपके कितने जवाब जो हैं ठीक हैं और अभी आपको और कितने मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे भी और पाठों के वीडियो हम लेके आते रहेंगे। अगर आपको किसी प्रकार के इसमें परिवर्तन की या सुधार की गुंजाइश दिखती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे इसमें और कैसे सुधार किया जाए और क्या क्या और जो देखना आप चाहेंगे। धन्यवाद।